हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 18 क्वेश्चन है। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा इज 1/3 that of cone that the greatest volume of cylinder is 4/27 pi h cube tan square अल्फा। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसमें शो करना है कि जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ठीक है, उसकी जो हाइट है, ठीक है, वो कितनी है 1/3 ऑफ द कॉन, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें मैक्सिमम प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम शो करना है। तो देखिए, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम समझिए, ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। ये कौन है, ये इसके अंदर एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, सिलेंडर है ये, ठीक है। और ये है कौन की हाइट यहाँ तक, ठीक है, h, और इसको a नाम दे देते हैं, और ये है सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा, ये b, ये o डैश, ठीक है। देखिए, ये ऐसे ऐसे, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x, ये है o, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ये बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। तो सबसे पहले देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, देखिए v इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे r क्या है, रेडियस क्या है x, तो लिख देंगे v इज इक्वल्स टू पाई x स्क्वायर h। अब देखिए, h क्या है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं हम o डैश, हमें सिलेंडर की हाइट बतानी है, तो ये होगी o डैश, तो इसको लिख सकते हैं o डैश, ठीक है। अब देखिए, o डैश को लिख सकते हैं हम v इज इक्वल्स टू पाई x स्क्वायर ao डैश, ao माइनस ao डैश। ao तो पूरा कंप्लीट हाइट है ये, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं पाई x स्क्वायर h माइनस ao डैश। अब ao डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए, सबसे पहले ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABO डैश, ABO डैश। तो सबसे पहले देखिए, AO डैश अपॉन BO डैश। देखिए, ये तो हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। जो अल्फ़ा एंगल है, एंगल के सामने जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, कोट अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से AO डैश इज इक्वल्स टू BO डैश कोट अल्फ़ा। तो AO डैश की वैल्यू देखिए क्या मिलेगी हमें, ये BO डैश क्या है, x कोट अल्फ़ा, ये मिली, ये यहाँ पुट करेंगे। तो v इज इक्वल्स टू पाई x स्क्वायर h माइनस x कोट अल्फ़ा। अब पाई एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो देखिए पाई एक्स स्क्वायर h माइनस पाई एक्स क्यूब कोट अल्फ़ा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखिए, ये मिलेगा 2 पाई एक्स एच माइनस, ये हो गया 3 पाई एक्स स्क्वायर कोट अल्फ़ा। आगे समझ में। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे dv/dx को 0 के इक्वल, तो यहाँ से 2 पाई एक्स एच माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर कोट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो गया 2 पाई एक्स एच इज इक्वल्स टू 3 पाई एक्स स्क्वायर कोट अल्फ़ा। देखिए, पाई से पाई कैंसिल, एक x से x कैंसिल, तो यहाँ बचा 2h, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2h, 3 कोट अल्फ़ा को इधर लेके आएंगे, 3 कोट अल्फ़ा, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको, अब यहाँ से हम हाइट ऑफ द कोन जो 1/3 है, हाइट को क्या दिखाना है, 1/3, ठीक है।
जो यहाँ से सेमी वर्टिकल एंगल कोट अल्फा इज़ 1/3 ऑफ दी कोन। तो इसको देखिए क्या कैसे करेंगे। इक्वल्स टू क्या था, ए ओ माइनस ए ओ डैश, ए ओ यानी कि हाइट कोन की और ये ए ओ डैश, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू एच माइनस ए ओ डैश क्या था, एक्स कोट अल्फ़ा। यहाँ से h माइनस एक्स की वैल्यू 2h/3 कोट अल्फ़ा इंटू कोट अल्फ़ा। कोट अल्फ़ा से कोट अल्फ़ा कैंसिल, एलसीएम लेंगे 3h माइनस 2h, h/3। ये आ गया हमारे पास हाइट ऑफ कोन। देखिए यही क्वेश्चन में पूछा था कि जो हमारे पास राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा इज़ 1/3 ऑफ दी कोन। हाइट जो होगी कोन की 1/3 होगी, ठीक है, सिलेंडर की हाइट के 1/3। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम जो वॉल्यूम था हमारे पास पाई x² h माइनस पाई x³ कोट अल्फ़ा, अब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, x की वैल्यू क्या थी 2h/3 कोट अल्फ़ा। तो यहाँ से देखिए v इज इक्वल्स टू पाई x², x की वैल्यू थी 2h/3 कोट अल्फ़ा। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 4h² कोट स्क्वायर अल्फ़ा इंटू h माइनस पाई x³ इसका क्यूब करेंगे तो 8h³ कोट क्यूब अल्फ़ा इंटू कोट अल्फ़ा। एक कोट से कोट कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी पाई, दोनों में से पाई कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 4h³ कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 8h³ कोट स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे, ये आया 27 कोट स्क्वायर अल्फ़ा एलसीएम, तो यहाँ होगा 12h³ माइनस 8h³। तो v इज इक्वल्स टू पाई 4h³ कोट स्क्वायर अल्फ़ा। इसको लिखेंगे 4πh³ कोट स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से v की वैल्यू मिलेगी 4πh³/3। 1 कोट को लिख सकते हैं 10, तो कोट स्क्वायर है तो इसको लिखते हैं 10 स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। तो देखिए हमें यही प्रूव करना था। देखिए ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ दिस, तो हमने यही प्रूव कर दिया। जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है ग्रेटेस्ट वॉल्यूम वो इसकी इक्वल आ गया है, ठीक है। ये हो गया आपका 18 क्वेश्चन कंप्लीट। आ गया समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th। अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर इज बीइंग फिल्ड विद व्हीट एट द रेट ऑफ 314 cubic meter per hour, then the depth of the wheat is increasing at the rate of। तो ये पूछ रहा है कि जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसकी जो रेडियस है कितनी है 10 मीटर, उसको किससे फिल किया है, वीट मतलब गेहूँ, एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो डेप्थ बतानी है इसकी कि डेप्थ जो होगी किस रेट पर इंक्रीजिंग होगी। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले रेडियस हमारे पास 10 मीटर, ठीक है, और ये दिया हुआ है dV/dt 314 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। तो देखिए हमें फाइंड करना है dH/dt। तो सबसे पहले करेंगे वॉल्यूम ऑफ किसका, देखिए वॉल्यूम ऑफ किसका, सिलेंडर का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर H। V इज इक्वल्स टू पाई, R क्या है 10 का होल स्क्वायर इंटू H। तो देखिए यहाँ से V इज इक्वल्स टू 100 पाई H। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये होता है टाइम के रिस्पेक्ट में dV/dt इज इक्वल्स टू 100 पाई और इसका dH/dt, ठीक है। तो dV/dt की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रखिए 314 इज इक्वल्स टू 100 पाई की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 3.14 इंटू dH/dt, ठीक है। तो
तो देखिए यहाँ से 314 इज इक्वल्स टू 100 इंटू, इसको लिख सकते हैं 314/100 इंटू dh/dt। 100 से 100 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो dh/dt की वैल्यू मिली हमारे पास 1 मीटर पर आवर। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन राइट होगा कि जो इसकी डेप्थ है किस रेट पर इंक्रीजिंग हो रही है, 1 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ राइट। देखिए नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल्स टू दिस, y इज इक्वल्स टू दिस एट द पॉइंट 2, -1 इज। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो सबसे पहले देखिए x की वैल्यू हमारे पास t² प्लस 3t माइनस 8, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो गया 2t प्लस 3। अब देखिए y है हमारे पास 2t² माइनस 2t माइनस 5, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आएगा 4t माइनस 2। ठीक है, तो देखिए अब देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx होता है। तो यहाँ पे देखिए dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, dy/dt अपॉन dx/dt, दोनों की वैल्यू रख देते हैं। dy/dt हमारे पास 4t माइनस 2 और dx/dt 2t प्लस 3। हमारे पास पॉइंट क्या गिवन है, 2, -1। तो सबसे पहले देखिए x है हमारे पास t² प्लस 3t माइनस 8, तो यहाँ पे x क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ रखते हैं, तो t² प्लस 3t माइनस 8, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो गया t² प्लस 3t माइनस 8 माइनस 2, ये हो गया -10। फैक्टर्स बनाएंगे तो t², इसके फैक्टर्स बनेंगे प्लस 5t माइनस 2t माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे t, अंदर बचेगा t प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे माइनस का, ये बचेगा t प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t माइनस 2, t प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से t की वैल्यू मिलेगी 2 और -5। अब देखिए y है हमारे पास 2t² माइनस 2t माइनस 5, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1 रखिए, 2t² माइनस 2t माइनस 5, -1 को इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 2t² माइनस 2t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बनाते हैं तो 2t² ये बनेंगे -4t प्लस 2t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2t कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा t माइनस 4, यहाँ से कॉमन लेंगे प्लस 2, अंदर बचेगा t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2t प्लस 2 और t माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक सेकेंड यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा, ठीक है 2, तो यहाँ से 2t इज इक्वल्स टू -2, t इज इक्वल्स टू -1, और यहाँ से t की वैल्यू एक मिलेगी 2। तो देखिए दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू 2 और 2 यहाँ पे रखेंगे, तो रखिए 4t माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 3, t के प्लेस पे रखने 4 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 3, ये हो गया 8 माइनस 2 6, 4 प्लस 3 7, तो इसका आंसर आ गया 6/7। ये आ गया हमारा बी ऑप्शन राइट होगा इसका 20th क्वेश्चन का। ठीक है, 21 क्वेश्चन है, द लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x इफ द वैल्यू ऑफ m इज। तो देखिए सबसे पहले देखिए हमारे पास गिवन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, हमें क्या फाइंड आउट करना है, m की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास mx प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, 4x को इधर लाएंगे -4x इज इक्वल्स टू 0, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे m² x² प्लस में 1 प्लस में 2mx माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए m² x² प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, x, अंदर बचेगा 2m माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये एक सर्कल है, ये टेंजेंट है, जब एक पॉइंट पर टेंजेंट टच करे तो वहाँ बोलते हैं रूट्स आर इक्वल।
यानी कि d इज इक्वल्स टू 0। d क्या है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल्स टू 0। इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे b क्या है, ये, तो इसका होल स्क्वायर b2m माइनस 4, इसका होल स्क्वायर माइनस 4। a क्या है, ये है m² x²। c क्या है यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए ये हो गया, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 4m² प्लस 16 माइनस 16m माइनस x² नहीं लेना है, ठीक है, x नहीं लेना है। यहाँ पे 4m² इज इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल आउट, तो 16m माइनस का इज इक्वल्स टू 16, ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, m क्या आ गया 1। तो जो ऑप्शन 1A है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे समझ में। देखिए नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, द नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1 ऑन द कर्व 2y प्लस x² इज इक्वल्स टू 3 इज। तो ये देखिए नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। यहाँ पे y1 और x1 की वैल्यू, x1 और y1 की वैल्यू गिवन है, y माइनस 1 m x माइनस x1 की वैल्यू 1। तो देखिए y1 और x1 की वैल्यू गिवन है, तो हमें निकालना है सिर्फ m की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 2y प्लस x² इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया 2 इंटू dy/dx प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x 2 से 2 कैंसिल, dy/dx मिला हमें, यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। अब देखिए हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये होता है dy/dx एट x1, y1। x1 y1 का पॉइंट है 1 1, 1, ठीक है। यहाँ पे -1 आया तो ये -1 ही रहेगा। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट -1, तो ये आया 1, ठीक है। तो अब देखिए अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 क्या है 1, m क्या है 1, x माइनस x1 क्या है हमारे पास 1, पॉइंट्स गिवन है ना 1, 1। तो देखिए यहाँ से y माइनस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1, ये कैंसिल आउट, तो y को इधर लेके जाएंगे, x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा 22 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, द नॉर्मल टू द कर्व x² इज इक्वल्स टू 4y पासिंग 1, 2 इज। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है 1 और 2 नॉर्मल के। तो देखिए ऑप्शन में देखिए यहाँ पे अगर x के प्लेस पे 1 रखे और y के प्लेस पे 2 रखे तो इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन में देख के ही पता चल रहा है कि यही आंसर सही होगा। लेकिन देखिए हम इसको सोल्व करके देखते हैं, क्योंकि कई बार ऑप्शन भी घुमा फिरा के दे देते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए जो कर्व की जो इक्वेशन है वो हमारे पास है x² इज इक्वल्स टू 4y, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो गया 2x 4 इंटू dy/dx। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू आई 2x अपॉन 4 यानी कि x/2, ठीक है। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास -1 अपॉन dy/dx एट x1, y1। यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट x1, y1 बी द पॉइंट ऑन दी कर्व, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x के प्लेस पे x1 रखेंगे, सॉरी -1 अपॉन x1/2, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2 अपॉन x1, ठीक है। ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे एट पॉइंट क्या हमारे पास 1, 2, ठीक है। तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। यहाँ पे y के प्लेस पे 2 रखेंगे, x के प्लेस पे 1 और m हमारे पास ये है। तो रखिए 2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन x1 इंटू
1 माइनस x1। तो सोल्व करेंगे इसको, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2x1 माइनस y1 इंटू x1 इज इक्वल्स टू -2, फिर हो जाएगा प्लस 2x1, ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से देखिए, और ये माइनस y1 x1 इज इक्वल्स टू -2, ये कैंसिल, तो y1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2/x1। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन फर्स्ट हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब सोल्व करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए यहाँ से देखिए 4x² इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए x² इज इक्वल्स टू 4y1। यहाँ से देखिए ये रखा है x² इज इक्वल्स टू 4y1, y1 रखेंगे तो y1 की वैल्यू क्या है, ये रख दीजिए, x² इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2/x1। ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x³ इज इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 2। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, y1 इज इक्वल्स टू 2/2, तो y1 मिला हमें 1। ठीक है, अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कैसे, देखिए ये थी ना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब y के प्लेस पे y रहेगा, y1 के प्लेस पे 1, m हमारे पास क्या है -2 और x1 क्या है 2, -2/2 x माइनस x1 क्या है, x1 है ये 2, तो ये कैंसिल, यहाँ से y -1 इज इक्वल्स टू -x प्लस 2। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये आ गया हमारा आंसर, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि जो ऑप्शन ए होगा वो होगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 24। द पॉइंट्स ऑन द कर्व 9y² इज इक्वल्स टू x² वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस आर। तो इंटरसेप्ट की इक्वेशन क्या होती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। इक्वल इंटरसेप्ट का यहाँ मतलब है कि a इज इक्वल्स टू b, इस a जो होगा b के इक्वल होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, लेट x1, y1 बी द पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो यहाँ से देखिए 9y² इज इक्वल्स टू x²। ठीक है, तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 2y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए ये x³ है। ठीक है, तो ये हो गया 3x²। तो देखिए 3 से 9 कैंसिल, यहाँ पे 3, तो ये बचा dy/dx इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आई x²/6y। ठीक है, अब देखिए अब निकालते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1/dy/dx एट x1, y1। तो यहाँ पे -1 x के प्लेस पे x1, इसका स्क्वायर 6y1, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -6y1/x1²। ठीक है, ये आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ से निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखिए y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x - x1, ये होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो y - y1 क्या है हमारे पास, y1 कुछ नहीं है, तो y1 इज इक्वल्स टू m क्या है, ये -6y1/x1², x - x1। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, y x1² माइनस y1 x1² इज इक्वल्स टू इसकी इसके साथ -6y1x प्लस 6y1 x1। इसको इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा x1² y प्लस 6y1x इज इक्वल्स टू, इसको इधर 6y1 x1 प्लस y1 x1²। देखिए इंटरसेप्ट की इक्वेशन क्या होती है, ये पहले हम इस फॉर्म में बनाना है। तो देखिए इधर 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, x1² y/6y1 x1 प्लस y1 x1² प्लस 6y1 x1 प्लस y1 x1² इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे,
अब हम करेंगे, देखिए यहाँ पे x बनाएंगे और यहाँ पे y। तो देखिए यहाँ पे देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको इस फॉर्म में बनाना था, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। ऊपर x होना चाहिए और नीचे a, मतलब ये पूरा a, यहाँ पे सिर्फ x ही होना चाहिए, मतलब इसको आगे लिख लेंगे और इसको पीछे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे देखिए ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है, आगे पीछे। तो यहाँ पे x होना चाहिए ऊपर और यहाँ पे y। तो क्या करेंगे, x अपॉन, इसको लिख सकते हैं हम 6y1 x1 अपॉन y1 प्लस y1 x1 स्क्वायर अपॉन 6y1 को नीचे लिख देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यही तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से y अपॉन 6y1 x प्लस y1 x1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बन गया ना ये x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 इस फॉर्म का, ठीक है। अब क्या दिखाना है, a इज इक्वल्स टू बी, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो 6y1 x1 प्लस y1 x1 स्क्वायर अपॉन 6y1 इज इक्वल्स टू 6y1 x प्लस में y1 x1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हम कॉमन लेंगे x1 y1, अंदर बचेगा 6 प्लस x1 इज अपॉन 6y1। यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे x1 y1, अंदर बचेगा 6, एक सेकेंड, यहाँ पे x1 है, ठीक है, ये बचेगा 6 प्लस में x1 अपॉन x1 स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6y1। यहाँ से y1 की वैल्यू आ गई x1 स्क्वायर अपॉन 6। ये अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है ये, ठीक है। 9y स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 क्यूब। तो ये y1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो 9 इंटू x1 स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल्स टू x1 क्यूब, इसका होल स्क्वायर है, y1 स्क्वायर है ना। तो यहाँ से 9x1 की पावर 4 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू x1 क्यूब, ये कैंसिल आउट, ये 4, तो x1 की वैल्यू यहाँ से मिली 4। ये x1 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ से 9y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 की वैल्यू 4, 4 का क्यूब 64, तो y1 क्यूब इज इक्वल्स टू 64, y1 स्क्वायर है ये, तो y1 मिला 64 अपॉन 9 अंडर द रूट, तो y1 मिला प्लस माइनस 8/3, ठीक है। तो पॉइंट्स हमें क्या मिले, पॉइंट्स हमें मिले 4, प्लस माइनस 8/3। ये हमें प्रूव करना था लास्ट क्वेश्चन 24 में, पॉइंट्स बताने थे, ठीक है। ये हो गया 24 क्वेश्चन कंप्लीट।